भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। देवेंद्र जी, यूपी की सियासत में कैसरगंज की सीट को लेकर जिस तरह से अभी तक सस्पेंस बरकरार था, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट चुका है और उनके बेटे अब चुनावी मैदान में होंगे। देखिए, ये पार्टी का डिसीजन है प्रियंका जी, और बहुत शानदार अच्छा डिसीजन है, स्वागत करते हैं। और जो भी हाईकमान ने डिसीजन किया है, बृजभूषण जी पर कुछ उंगलियां उठ रही थी, उनका जवाब देने के लिए, कटाक्ष करने के लिए ये सब काम किया गया है और बेटे को मौका मिला है। निश्चित अच्छा काम होगा और अच्छी विजय होगी, ऐतिहासिक विजय होगी। जी बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र जी, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह आखिरी समय तक दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे थे और 99.9% की दावेदारी को लेकर वो दावा कर रहे थे, क्या इस बात को लेकर पहले से तस्वीर साफ थी कि परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दिया जाएगा? नहीं, देखिए, बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो दावेदारी की, उनको भरोसा था, पार्टी के एक मजबूत पेशादार रहे, कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और उनकी ईमानदारी और छवि की वजह से डिसीजन हुआ है। बहुत अच्छी बात है पिता के लिए, तो कम से कम कि पुत्र को मौका मिल रहा है, क्यों ना संरक्षक के रूप में उनके साथ खड़े होकर काम करेंगे। और बड़ी पार्टी है, बहुत भूमिकाएं हैं, बहुत जिम्मेदारी है, बृजभूषण जी के लिए भी कमी नहीं है। और आज ये डिसीजन अच्छा है उनके लिए, सबसे ज्यादा खुशी की बात है। पार्टी के लिए खुशी की बात है, एक युवा नेता का प्रदर्शन हो रहा है, ये सांसद के लिए खुशी की बात है। बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो वो बात अलग थी, दबदबा उनका है क्षेत्र को लेकर, लेकिन करण भूषण को जिस तरह से मैदान में उतारा गया है, और उसके बाद बीएसपी कैंडिडेट की बात करें तो बीएसपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है। क्या लग रहा है आपको, कितनी आसान स्थिति होगी करण भूषण के लिए, या फिर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लेकर भी इंतजार हो रहा है? ठाकुरों की नाराजगी पहले ही भाजपा झेल रही है लगातार। बहुत शानदार है और अच्छी स्थिति है, जीत होगी, अच्छा तरीके से होगी। और दबदबा तो था उनका, है, रहेगा। दबदबे में क्या फर्क पड़ता है? अच्छा परिवार है, दबदबे का मतलब ये नहीं है कि किसी को दबा देना। देवेंद्र जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ कांग्रेस से नेता पवन जी भी जुड़ चुके हैं। पवन जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। और जिस तरह से कैसरगंज की सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सस्पेंस बरकरार रखा, लेकिन अब फाइनली बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा है, उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया गया है। प्रियंका, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये सारी इतिहास मात्र से सबको पता था बृजभूषण शरण सिंह का हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, जो बृजभूषण शरण सिंह से हटके कोई फैसला ले पाए, क्योंकि मीडिया का दबाव बहुत ज्यादा था और हमारी पहलवान बहनों के जो धरने का दबाव था, लोगों की एक आकांक्षाएं थी, कुछ गलत इस तरह से जो हुआ है बृजभूषण साहब, वो टिकट उसको नहीं मिलना चाहिए। मात्र इस वजह से आप छोड़ दीजिए, बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला, ठीक है, इनके बेटे को टिकट मिला हो, और दबदबा तो इनके हमेशा रहता ही है, चाहे कुलदीप सेंगर रहे हों, चाहे चिन्मयानंद रहे हों, चाहे टहनी जी रहे हों, और अभी जो इनके कोalition पार्टनर प्रबल रवन्ना का तो आप देख ही रहे हैं। अब मुझे लगता है वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दुराचारी व्यक्ति है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली इनके इतना बड़ा दम इनके दिमाग पे, इनकी आंखों पे छा चुका है, जो अभी मेरे प्रिय साथी भी बोल रहे थे कि उनका तो दबदबा कायम था, कायम है और कायम रहेगा। ये कौन बोलता है? ये रावण बोलता था। एक आम इंसान, एक आम जननेता कभी भी ये नहीं बोल सकता कि मेरा दबदबा कायम था, कायम है और कायम रहेगा। तो इसका मतलब पब्लिक तो कुछ है नहीं, जनता तो इनके लिए कुछ है नहीं, ना जनता की कोई बात है इनके मन में, ना जनता नाम से जनता जनार्दन होती है वो कोई। देवेंद्र प्रमुख जी, जवाब दीजिएगा। पवन जी कह रहे हैं कि बेटे को टिकट भी दिया है, तो बात तो वही है। देखिए, हम एक चीज और कहते हैं कि दबदबे का मतलब हम बता रहे थे प्रियंका जी, वो आपने सुना नहीं। दबदबे की बात ये नहीं होती है कि किसी का शोषण हो। दबदबे का मतलब है कि कार्य जो है उसका दबदबा है, विकास का दबदबा है, उनकी पहचान का दबदबा है। अब उसे कैसे कौन मिटाएगा? और रही बात ये कि आपने इंगित किया या लोगों ने शिकायत की, उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि इतने बड़े नेता को जो होल्ड कर दिया और बेटे को मौका दिया गया, साफ छवि है, बिल्कुल, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उनके बेटे को मिलेगा, क्या गलत होगा? क्या प्रियंका जी सोनिया की जगह नहीं जा रही हैं? क्या राहुल जी अपने पिता की जगह नहीं जा रहे हैं? बात ये है कि साफ छवि की बात कर रहे हैं, देखे जाएंगे जिन पर। देवेंद्र प्रमुख जी, किसकी साफ छवि की बात कर रहे हैं? पूरे देश में आंदोलन सड़कों पर देखने को मिल गया, राजधानी दिल्ली तक में आंदोलन यहाँ पर देखने को मिल गया, आप साफ छवि बता रहे हैं। इससे ज्यादा छवि खराब उन लोगों की है जो उंगली उठा रहे हैं। अरे इतनी साफ छवि थी तो फिर टिकट आपको क्यों काटना पड़ गया देवेंद्र जी? देखिए, हमने टिकट काटा नहीं, हमने टिकट जो है उसका शुद्धिकरण होता है। टिकट काटने का मतलब ये है
कि हम डर जाते शुद्धिकरण, और उनका परिवार अच्छा। को या उनको अलग कर देते या उनकी कमी अच्छा। होती या उन पर कोई केस जो पवन तय हो जी, जाता है, शुद्धिकरण की बात या कर रहे हैं उनको यहाँ पर। कानून जो है अपना काम कर देता, डिसीजन सुना देता, तो हम मान लेते इस बात को। लेकिन कैसे मान लें जब उनका कोई डिसीजन आया नहीं है, कोर्ट का कोई फैसला हुआ पवन नहीं जी, है। शुद्धिकरण की तो बात कर रहे हैं मानेंगे। देवेंद्र प्रमुख जी। आपकी बात थोड़ी हम सारी मानेंगे भाई। जो देवेंद्र भाई लगा, आपको कुछ लगा, गलत लगा या जनता ने कुछ नाराजगी जताई, डिसीजन कर दिया हमने, बदलाव कर दिया, बदलाव आप चाहते अरे थे। ब्रजभूषण अभी हमेशा आपकी से कहते मर्जी नजर आए कि थोड़ी उनका होगा दबदबा कायम रहेगा, अब वही तुम्हारी अभी भी है। दबदबा उनको था, टिकट मिले, दबदबा बेटे है, को मिले। दबदबा रहेगा। ये विकास का दबदबा है, ये कोई ऐसा दबदबा नहीं है किसी आंख दिखाने का, क्राइम का दबदबा नहीं है। पवन जी, हिंदू जवाब दीजिए। मुसलमान देवेंद्र भाई अपनी दबदबा बेलोस नहीं है। बातों के लिए हत्या जाने करने का जाते हैं। दबदबा नहीं है। देवेंद्र भाई दबदबा बिल्कुल दिल होता से है बातें आदमी का बोलते अपना हैं व्यक्तित्व होता है, और अपने जो भी व्यक्तित्व बात अलग अभी अलग बोली होता अभी भी है। इन्होंने इससे बोलती शुद्धिकरण आप वाली इसमें बात। क्या दिक्कत है? बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ अच्छे से, मैं हंसता थोड़ी हूँ अपनी बात पे। अरे मैं थोड़ी हट रहा हूँ भाई जी इस बात पर। दबदबा मैं था, कह रहा हूँ। दबदबा है, दबदबा रहेगा। अगले का विकास का दबदबा, अपने कार्य का दबदबा है, अपनी अरे तो क्षमता फिर का आपको ये दबदबा, अपनी दिखावा छवि का करने की दबदबा है। जरूरत क्या थी? अगर आप मान ही रहे हैं कि दबदबा रहेगा, दबदबा है और आप समर्थन करते नजर आ रहे हैं, फिर ये नाटक और ये दिखावा करने की क्या जरूरत है? फिर सीधे कोई नाटक ब्रजभूषण को नहीं है। मैदान में देखो, उतार आप देते इस ना। पर छवि के तौर पर बेटे नहीं, को कान मौका आप दिया, ऐसे बेटे पकड़े के या तौर वैसे पर पकड़े, दिया। बात तो वही है। आप पवन जी, चुनाव जवाब होने दीजिएगा इस दीजिए, पर। तो आप देवेंद्र भाई, चार बीच में- चार जो उनको बता देंगे। रुके जब भी कुछ बोलूँ ना तो आपकी फिर डिबेट खराब होगी इस तरह से। देवेंद्र भाई ने बिल्कुल सही बात बोली, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अब चूंकि वो 3-4 मिनट के बाद जाके उसको बात को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर रहे हैं कि विकास का दबदबा था। अब भारतीय जनता पार्टी क्या ये मानती है केसरगंज के अलावा कहीं पर भी विकास का दबदबा नहीं था, है और रहेगा? जहाँ के हम और आप ये रहने वाले हैं गाजियाबाद में, वहां पे भी ना विकास का कोई दबदबा था रहेगा, क्योंकि यहाँ तो कहीं ये बातें नहीं बोली गई। सिर्फ केसरगंज के या इस तरह के जहाँ बाहुबली लोग लड़ रहे हैं वहां पर ये बातें क्यों बोली जाती? और दूसरी बात, अभी देवेंद्र भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण किस चीज का होता है? जहां पर चीजें अशुद्ध हो वहां शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इनके गले की फांस बन चुके थे और वो किसी भी तरीके से करके इनको उनसे पीछा छुड़ा रहा था। अब चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का निश्चित रूप से वो बाहुबली है, तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, पूरा प्रदेश जानता है इस बात को। तो उनकी हिम्मत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि उनके फैसलों से या उनके परिवार से अलग हटके या उनकी मर्जी से अलग हटके किसी और कैंडिडेट को देवेंद्र टिकट जी, दें। जवाब दीजिएगा। हिम्मत तो अभी भी नहीं हो रही है कि आप कुछ बोल पाए। उनका परिवार इतना मजबूत था, उनका काम अच्छा था, जब ही तो दिया परिवार को। अच्छा, और हम सोच रहे हैं कि ब्रजभूषण के लिए दूसरी भूमिका हो सकती है पार्टी के पास। कोई हम डर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं? नहीं, लेकिन हम आप तो जनता शुद्धिकरण तौर की पर बात कह कर रहे हैं। पवन जी कह रहे हैं काम शुद्धिकरण करिए ना, उन्हीं का होता है जहाँ भूषण के लिए अशुद्धि होती है, दूसरी अशुद्धि नहीं तो भूमिका शुद्धिकरण का महिला आएगा। पहलवानों का जिस तरह से शुद्धिकरण नहीं हुआ है। वो भी मैं तो फिर दूसरी कह रहा हूँ भारतीय आपको, जनता पार्टी ने मैं ये उनको कह रहा हूँ कि बेटे को मौका दिया, भारत की चाहता है दूसरी पारी खेलने के लिए समय है यहाँ ब्रजभूषण के परिवारवाद पास, नहीं है, वो खेलेंगे। यहाँ पर और सरकार बनेगी, बहुत भूमिका होती है सरकार में। परिवारवाद का इसमें कोई बचाव की जरूरत नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ आपको। नहीं तो कहीं पहले किसी भी एक चीज पर WFI पीछे हटने में की जरूरत नहीं है। WFI में उनके समर्थन से नियुक्ति होती है, तब विरोध होता है और उसके बाद टिकट भी उनके परिवार को कोई दिया बात जाना नहीं, था। जब होने- परिवार को ही दिया वो जाना होने था दीजिए, जो तो कोर्ट फिर का मामला है, उसका इतना decision आने इंतजार, दीजिए इतना प्रियंका जी। सस्पेंस और इतना उस पर- राजनीतिक उस पर- ड्रामा उस पर करने की सवाल क्या क्वेश्चन नहीं आवश्यकता थी? बनता। इतने कोई क्वेश्चन अदालत का फैसला ना आ जाए, इतने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनता। तो वो आने बाकी राहुल गांधी के लिए या सोनिया गांधी के लिए या बाकी भ्रष्टाचार के लिए जो आरोप लगाते हैं उन पर ये आरोप लगाने की हिम्मत कैसे? ये राहुल गांधी और आप सोनिया कोर्ट के गांधी जी फैसले जमानत क्या पर है? है, सारा देश जानता है। क्या और वो ब्रजभूषण जमानत पर नहीं है, तो वो जमानत पर है? उन पर तो क्या आप जैसे लोग उंगली उठा रहे हैं। आप जमानत पर हैं, ये परिवार जमानत पर है, ये परिवारवाद है और उस परिवारवाद का जवाब देने का काम हमारी पार्टी करती है। हमारे यहाँ कोई सजा नहीं, ठीक है, आप उस पर जवाब न दें, लेकिन परिवारवाद की बात फिर जब आप विपक्ष पर करते हुए नजर आते हैं तो बाप की जगह बेटे को टिकट देना, ये परिवारवाद नहीं है तो कौन सी परिभाषा है, आप ही बता दें। परिवारवाद ऐसा होता है जैसे कांग्रेस में होता है। अच्छा। बेटे छोड़िए, दामाद तक। क्यों कैसरगंज की सीट को वो अपनी विरासत नहीं समझते क्या? दबदबा खा रहेगा, उन तक इसका क्या मतलब होता है? कैसरगंज की सीट को ब्रजभूषण शरण सिंह अपना विरासत नहीं समझते क्या? और विरासत के हकदार बना दिया आपने करण भूषण को टिकट देकर। नहीं है, इसलिए काट कर बेटे को दे दिया, पार्टी का डिसीजन है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो पार्टी की बात करते हैं, आप अलग अलग सीटों की बात करते हैं। नहीं, कोई मैं अलग बात नहीं करता, एक बात करता हूँ, पार्टी का डिसीजन होता है कि हमें कब कहाँ किसकी जरूरत है। एक युवा नेता नहीं तो उस सीट पर जहां पर ब्रजभूषण थे वहां उनके बेटे को टिकट देकर, ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है, आप बता दें। परिवारवाद नहीं हो पाएगा, परिवारवाद नहीं मानोगे आप। नहीं तो किस बिना पे टिकट दिया गया? ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ना होते तो करण भूषण को टिकट मिलता? क्यों मिलता? बिल्कुल क्यों मिलता, आप ही बता देना। पवन दीक्षित जी, जवाब दीजिएगा इस पर। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है,
कि कार्यकर्ता को कब कहां से उठाकर किसको क्या टिकट कहाँ दे कार्यकर्ता है दिया जो जाए, इनका इतिहास पूछने ये में परिवार की भारतीय पार्टी जनता नहीं है। पार्टी फिर आपको दोहरा रहा हूँ, हूँ। ये एक बड़ी पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है। इसमें गरीब का बेटा अध्यक्ष हो सकता है, इसमें किसी प्रदेश से अरे उठाकर देवेंद्र प्रमुख कोई जी भी रहने अध्यक्ष दीजिएगा, बनाया सीट जा सकता अभी है। अभी उसी ये सीट कोई की बात हो विरासत की रही है। पार्टी नहीं। क्यों ब्रजभूषण का टिकट अगर आपने काटा तो कोई और आपको नहीं मिला? ये तो परिवार की विरासत की बात हो गई ना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे संपत्ति का ट्रांसफर किया जा रहा है, पिता नहीं तो बेटे को दे दो। ये हमारा काम है, हमारी पार्टी का काम है कि जो योग। अरे तो फिर आप दूसरों पर आरोप लगाते क्यों फिरते हैं? जब आप भी वही कर रहे हैं तो आप दूसरों पर आरोप लगाते क्यों फिरते आरोप नहीं हैं? लगाते, हम आरोप नहीं लगाते, सच के साथ बोलते हैं। हम आरोप नहीं पवन जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। परिवारवाद की जो बात ये है। तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा एविडेंस के साथ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एविडेंस नहीं होता, झूठ बोलता है, पार्टी में इसलिए उसको जो है बार बार झुकना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है। हम कहते हैं कि माननीय मोदी जी के बराबर क्या गठबंधन के पास मिलकर कोई ऐसा नेता नहीं था जिस पर FIR दर्ज ना, जो एक प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित हो जाए, जो कम से कम सामना होकर देश में खड़ा होकर किसी भी प्रदेश में अपनी बात रख सके। बताइए, अरे चेहरा तुम्हारे पास नहीं है तो अरे आप उनकी बात मत करिए। कैसरगंज की सीट की बात हुई, आप कैसरगंज की सीट की बात करिए पहले तो। केसरगंज की बात क्या रहेगी? 90% प्रधानमंत्री पद के कोई उम्मीदवार कभी घोषित नहीं किए जाते हैं। ये चूंकि सिटिंग आप लोगों को नहीं होते आ रहे हैं। हमारे यहाँ सब चीज के होते हैं, प्रधानमंत्री के तो निश्चित होते हैं। देखिए अब आप हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चलिए कुल मिलाकर कैसरगंज की सीट पर बीजेपी ने अपना ऐलान करने के बाद एक बार फिर से दिखा दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा कैसरगंज की सीट पर काबिज है और लगातार बढ़ भी रहा है। अब देखना होगा कि जनता इस पर क्या कुछ फैसला देती है। पवन दीक्षित जी, देवेंद्र प्रमुख जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।